हेलो स्टूडेंट, चावड़ा सर लेक्चर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विषय रसायन विज्ञान कक्षा 11वीं प्रश्न बैंक 2021-22 के लगातार 3 पार्टों की वीडियो हम आप लोगों को अभी तक दे चुके हैं। इस वीडियो में हम अध्याय 4 का वीडियो देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 4 की। तो आइए शुरुआत करते हैं अध्याय 4 रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। निम्न में से किसमें सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होता है? तो होता है SiCl4 में। एमओ सिद्धांत O2- आयन में प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी है? तो वो 4 है। धातु एम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2882 है। इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो होगा MO। BeCl2, BCl3, CCl4 अणुओं में केंद्रीय परमाणु द्वारा प्रयुक्त संकरित कक्षक क्रमशः है। तो वो आएगा BeCl2 में देखिए sp होता है, BCl3 में sp2 होता है और CCl4 4 है, वहां पे sp3 होता है। निम्न में से कौन सा अणु रेखीय है? तो ये आएगा रेखीय जिसमें 2 केंद्रीय परमाणु हो। इतना ध्यान रखना आप लोग, जिसमें 2 केंद्रीय परमाणु होते हैं वो रेखीय होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय नहीं है? तो वो आएगा CO। ये अनुचुंबकीय नहीं है। आगे और देखते हैं। और आप लोगों से विशेष निवेदन है, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे जितने भी वीडियो आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाए। आयनिक गुण बढ़ने का क्रम सही है, तो ये वाला आयनिक गुण बढ़ने का क्रम है। निम्न में से किस स्पीशीज में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे? तो वो होंगे O2 में। निम्न में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 है? तो वो है SiF4 का। निम्नलिखित हाइड्राइडों में घटते बंध कोण का सही क्रम क्या है? तो वो है NH3 PH3 ASH3 और SbH3। और सीधी सी बात है, इन दोनों में तो होता ही है। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो NH3 का बंध कोण हमेशा ज्यादा होता है PH3 से, क्योंकि PH3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है और NH3 बनाता है। बंध कोण बढ़ने के साथ द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? घटता है। कार्बन के संकरित कक्षक की विद्युत ऋणात्मकता के लिए सही क्रम, तो उसके लिए होगा सही क्रम पहले sp, फिर sp2 और फिर sp3। निम्न में से किस अणु में सभी बंध विद्यमान नहीं रहते या सभी बंध समान नहीं होते हैं? तो वो होता है ClF3। ClF3 में सभी बंध समान नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ध्रुवीय अणु है? तो हमारा आएगा SF4। इसके बाद हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। सभी रासायनिक बंधों का स्थायित्व के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य आकर्षण बढ़ने से होता है। PF5 अणु की आकृति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। NH4+ आयन में बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट। सहसंयोजक यौगिकों का गलनांक सामान्यतः कम होता है। नाइट्रोजन अणु में 2 पाई बंध बनते हैं। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 में कार्बन परमाणु C2 का संकरण कैसे होता है? sp संकरण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी है? 3 है। इसके बाद और रिक्त स्थान देख। अगला है अणु NH3 अणु की आकृति। तो NH3 अणु की जो आकृति होती है वो त्रिकोणीय पिरामिडी होती है। त्रिकोणीय पिरामिडी। आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में होते हैं, विलय होते हैं। CH4 H2O CO2 में से अधिकतम बंध कोण का है? तो वो है CO2 का। LCAO का पूरा नाम वो होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बंध वियोजन ऊर्जा बंध क्रम के होती है समानुपाती। इसके बाद जोड़ी देखते हैं। 2 जोड़ी है, दोनों के हल मैंने पहले ही कर लिए हैं। आयनिक बंध इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉनों का साझा। उपसहसंयोजक बंध
इलेक्ट्रॉन युग्म दान, HF आपका द्रव है और HCl गैस, क्योंकि ये तो एक क्वेश्चन भी है, HF द्रव है जबकि HCl गैस क्यों, तो उससे ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाते हैं। रेखीय BeCl2 की आकृति रेखीय होती है। द्विध्रुव आघूर्ण E गुणित D। चतुष्फलकीय संरचना होती है XeO4 की। अष्टफलकीय संरचना होती है SF6 की और त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है PF5 की। अब देखते हैं 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर। जी हां, पूरे 2 अंक वाले प्रश्नों के 10 प्रश्नों के उत्तर हम इसी वीडियो में आप लोगों को दे रहे हैं। ये 10 प्रश्न दे रखे हैं, 10 के वीडियो उत्तर मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दे रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं हम 2 अंक वाले प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं 2 नंबर वाले प्रश्न। और चावड़ा सर लेक्चर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये प्रश्न उत्तर अवेलेबल कराए जा रहे हैं। और एमोरल कोचिंग क्लास महिदपुर सिटी हमारी कोचिंग है। लगातार 11 वर्षों से हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं। ये 2019 का पैम्पलेट से, इसलिए इस पे 9 वर्ष लिखा हुआ है। अभी मेरा 12वां वर्ष चल रहा है पढ़ाते पढ़ाते। 2019 का पैम्पलेट, 18-19 का पैम्पलेट से, और हमने बेस्ट टॉप रिजल्ट हर साल देने की कोशिश की है। 19-20 में भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा था, पर कोविड के कारण उस टाइम में पैम्पलेट्स नहीं बने थे और 2020-21 में एग्जाम नहीं हुई थी, इसलिए उसका भी कोई पैम्पलेट वगैरह या पोस्टर वगैरह नहीं बना था। तो हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके नोट्स अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। और अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 आपका है, यद्यपि NH3 व H2O दोनों अणुओं की ज्यामिति विकृत चतुष्फलकीय होती है, तथापि जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, विवेचना कीजिए। वो कह रहा है कि इन दोनों की जो ज्यामिति होती है वो विकृत चतुष्फलकीय होती है, पर फिर भी जो अमोनिया है NH3 वो जल की तुलना में आबंध कोण जो होता है उसका कम क्यों होता है। जल में आबंध कोण अमोनिया की तुलना में कम क्यों होता है, तो उसका रीजन समझना कि NH3 मतलब अमोनिया और H2O मतलब जल के जो N और O है, ये N और इसका O, ये परमाणु क्रमशः 1 व 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ठीक है। H2O में O के 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बंध युग्म को NH3 की तुलना में अधिक प्रतिकर्षित करते हैं। H2O में O के जो 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो इलेक्ट्रॉन युग्म बंध युग्मों को NH3 की तुलना में अधिक प्रतिकर्षित करते हैं, अतः H2O में बंध कोण NH3 की तुलना में कम होता है। मतलब प्रतिकर्षण के कारण उनका बंध क्या होगा, कम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एक ही लाइन में है, आबंध प्रबलता को आबंध कोटि के रूप में आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो आबंध कोटि जितनी अधिक होगी आबंध प्रबलता भी उतनी अधिक होगी। बस इतना ही बड़ा रीजन है इसका कि आबंध कोटि जितनी अधिक होगी आबंध प्रबलता भी उतनी अधिक होगी। नेक्स्ट है तीसरा, यद्यपि Be सिंगल बॉन्ड H आबंध ध्रुवीय है, तथापि BH2 का अणु द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, स्पष्ट कीजिए। ये कह रहा है कि इसका आबंध तो ध्रुवीय है पर इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 क्यों है, बताइए। तो देखिए, इसका ध्रुवीय है और इसका जो आबंध होता है ये BeH2 में कितने होते हैं, 2 ध्रुवीय होते हैं। 2 ध्रुवीय होते हैं, BeH आबंध होते हैं, 2 ध्रुवीय BeH आबंध होते हैं। ये दोनों समान परिणाम और विपरीत में रहते हैं। और विपरीत में रहते हैं तो एक दूसरे से क्या होते हैं, कट जाते हैं, इसलिए वो 0 हो जाते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है, अतः परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में रहते हैं। समान तो है, विपरीत है, तो एक से दूसरा कट जाता है, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न, आईएमपी क्वेश्चन, NH3 और NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होगा और क्यों। तो NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता क्यों होगा, क्योंकि NH3 में NH आबंध का परिणामी आघूर्ण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को आघूर्ण में योगदान देता है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के आघूर्ण में क्या करता है, योगदान देता है, जबकि ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बनने में योगदान नहीं देता है, ये उसके विपरीत कार्य करता है। NF वाला, NH वाला तो योगदान देता है पर NF वाला योगदान नहीं देता है, इसलिए NH3 अधिक आघूर्ण होता है। ठीक है, इसका एक डायग्राम भी है, वो बता देता हूं। ये इसका डायग्राम दे रखा है, इसके कारण आप पूरा शो कर सकते हो उसको।
इसके बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं, क्या निम्नलिखित अभिक्रिया के फलस्वरूप बी तथा एन परमाणुओं की संकरण अवस्था में परिवर्तन होता है, जबकि शर्त उन्होंने एक इक्वेशन के थ्रू दी है कि एक इक्वेशन ये दे रखी। अब हमको क्या करना है, BF3 और NH3 में, देखो BF3 में संकरण होता है sp2 और इसमें संकरण होता है sp3। अब अभिक्रिया के पश्चात इसका जो sp3 संकरण हो जाता है, किसका, BF3 में sp3 संकरण हो जाता है, जबकि NH3 का संकरण अपरिवर्तित रहता है। उन्हें पूछा है परिवर्तन किसका होगा, तो हमने बता दिया कि परिवर्तन की अवस्था में BF3 का संकरण परिवर्तित हो जाएगा, जबकि NH3 का संकरण परिवर्तित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित अणुओं में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या बताइए। उन्होंने पूछा था C2H2 में सिग्मा और पाई बंध कितने हैं, तो C2H2 में की संरचना इस टाइप से होती है, H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। इसमें 3 सिग्मा बंध होते हैं और 2 पाई बंध होते हैं। और C2H4 की संरचना इस टाइप से होती है, इसमें 5 सिग्मा बंध होते हैं और 1 पाई बंध होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां। तो प्रश्न नंबर 7वां है, एक कक्ष को अंतर्नाभिकीय अक्ष मानते हुए बतलाइए कि निम्न में से कौन सा कक्षक सिग्मा आबंध नहीं बनाता है और क्यों। तो देखिए सीधी सी बात है, इन सब पे लोड लेने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान रखना है जो पी वाई होते हैं, ये जो पी वाई वाले हैं, ये पी वाई कक्षक में सिग्मा बंध नहीं बनाएंगे। और उसका रीजन ये है, बनाएंगे यहां 2p वाई कक्षक पार्श्व अतिव्यापन द्वारा एक कक्षक को अंतर्नाभिकीय अक्ष मानते हुए पाई बंध बनाएंगे। कौन सा बंध बनाएंगे, ये वाले पाई बंध बनाएंगे, ठीक है, ये सिग्मा बंध नहीं बनाएंगे। इसके बाद अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 दे रखा है, FeCl2 और FeCl3 में किसकी संयोजी गुण अधिक होगा। तो देखो हमने संयोजकता के आधार पर लिया है। FeCl2 इसका रिवर्स देख लो, Fe की संयोजकता 2 है, Cl की संयोजकता 1 है। तो FeCl2 में Fe की संयोजकता 2, Cl की संयोजकता 1। FeCl3 में Cl की संयोजकता हो गई 3 और Fe की संयोजकता हो गई 3 और Cl की 1। तब संयोजकता के नियम के आधार पर FeCl2 में Fe की संयोजकता 2 तथा FeCl3 में Fe की संयोजकता 3 है, अतः FeCl3 का संयोजक गुण अधिक होगा। ये एक रीजनल क्वेश्चन था, हमने इसका आंसर हमारे मन से ही दिया है संयोजकता के आधार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसमें दे रखा है BeF2 और OF2 दोनों परमाणवीय त्रिपरमाणवीय अणु बनने के बाद भी उनकी आकृतियां अलग है, क्यों। तो वो VSEPR थ्योरी के हिसाब से हुआ है। VSEPR सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक अणु की ज्यामिति और आकृति परमाणु की संख्या पर नहीं अपितु केंद्रीय परमाणु को घेरे हुए इलेक्ट्रॉन युग्म पर निर्भर करती है। काय पर निर्भर करती है, परमाणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करती है, वो केंद्रीय परमाणु को घेरे हुए इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। और इलेक्ट्रॉन युग्म की विभिन्न संख्या वाले अणुओं की आकृति भी क्या होती है, भिन्न होती है। अब यहाँ पे BeF2 में B 2 इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा घिरा हुआ है, जबकि OF2 में O जो होता है वो 4 परमाणु युग्म द्वारा घिरा होता है, इसलिए इनकी आकृति क्या होती है, भिन्न होती है। अंतिम क्वेश्चन 10वां देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 10वां। अभी भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज निवेदन है मेरा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आप लोगों को वो वीडियो लेट प्राप्त होंगे। अगर मैं आप लोगों को आज मान लो वीडियो मैंने अपलोड किया और आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको ढूंढना पड़ेगा। और मैं अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन क्लिक कर दिया तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। NH3 में HNH बंध कोण PH3 में PHPH बंध कोण से अधिक है, क्यों। सीधी सी बात है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता से क्या होती है, अधिक होती है। और NH3 में हाइड्रोजन बंध बनता है, जबकि PH3 में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, इसलिए NH3 में HNH बंध कोण PH3 में HPH बंध कोण से क्या होता है, अधिक होता है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो एंड स्क्रीन के ऊपर आपको उन वीडियो की लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, उस लिंक से आप सारे वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य विषयों के वीडियो देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।